स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्सृतं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् यह श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय आत्मसंयम योग, इसके 11, 12 और 13 श्लोक नंबर। इसमें मन को एकाग्र कैसे करना, अभ्यास कैसे करना, इसका दिया। शुचौ देशे शुद्ध पवित्र ऐसे स्थान पर प्रतिष्ठाप्य बैठकर स्थिरमासनम, स्थिर आसन में बैठ, खुद का शरीर का स्थिर आसन लेकर बैठना। नात्युत्सृतम, अति ऊंचे भाग में नहीं, अति निचले वाले भाग में भी नहीं। नात्युत्सृतम नातिनीचम चैलाजिनकुशोत्तरम, कुछ आसन लेकर, अच्छा सा आसन लेकर नीचे चुभे नहीं, और बैठने के लिए समान ऐसी हमारी बैठक बन जाए, इस प्रकार बैठना। श्रीमद् भगवद गीता हर एक को मार्गदर्शन करती है, योगियों को भी करती है, और योगी बनने के लिए ऑर्डर देती है। ये गीता माता बारीकी से बताती है, और ऐसे स्थान पर और स्थिर बैठकर तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, ऊंचा आदर्श रखते हुए, तत्र यानी उस ध्येय पर, उस लक्ष्य पर मन को एकाग्र करते हुए, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, हमारा चित्त और इंद्रिय, उसकी जो भी क्रियाएं, वह सभी प्रयत्न पूर्वक एक स्थान पर एकाग्र करते हुए उपविश्य, बैठकर, यानी उसी ध्येय पर बैठकर और उसके साथ जुड़कर आसने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये, ऐसा जो जुड़ने का योग है वह आत्मशुद्धि के लिए है। आत्मशुद्धि विशेष प्रकार की शुद्धि, आत्मविशुद्धये योगम, ये जो योग है वह आत्मविशुद्धि के लिए है। बैठना कैसे? समं काय शिरोग्रीवम, काय यानी शरीर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, माथा, पूरे सरल एक लाइन में। समं काय शिरोग्रीवम यानी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और माथा बिल्कुल सरल। धारयन् अचलम स्थिरः, अचल और स्थिर नजर रखते हुए। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, खुद की नासिकाग्र को देखना। आंखें हल्के से बंद की, नासिकाग्र को सतत देखा, देखते रहे। दिशश्चा नवलोकन, इधर उधर न देखते हुए केवल नासिकाग्र पर हमारी नजर होनी चाहिए। जैसे शिव शंकर की मुद्रा दिखाई देती है।
अभी ये आज हमने 3 श्लोक लिए। हर एक श्लोक में यह क्यों ऐसा कहा गया, बैठने का भी तरीका कैसा होना चाहिए, ये गीता बताती है। हमें ऐसा लगता होगा कि इसमें क्या है, हम कैसे भी बैठेंगे, ध्यान लगाना तो बस यही तो बात है ना। लेकिन इसका संबंध कैसे है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। शुद्ध और पवित्र स्थान पर बैठना है। हमारे पूर्वज वो एकांत में, निवांत ऐसे स्थान पर और नैसर्गिक ऐसे वातावरण में, शांत और स्वस्थ ऐसे वातावरण में बैठते थे। हमें भी अच्छा लगता है। नदी के किनारे है, पेड़ पौधे है और सुबह का शुद्ध और पवित्र ऐसा वातावरण है। सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के दिन उगने तक का जो वातावरण है वह शुद्ध और पवित्र होता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम। अभी आसन की व्याख्या भी योग दर्शन में यही की हुई है, स्थिर सुखम आसनम। आसन कैसा, जो स्थिरता दे दे और सुख दे दे, वो प्रैक्टिस से होता है। हमें ऐसा लगता है कि सीधा बैठने में अकड़ लगती है, कमर दुख जाती है, लेकिन उल्टा है। हम झुककर बैठते हैं हमेशा तो कमर ज्यादा दुखने लगती है। पहले पहले तो अच्छा लगता है बैठते समय, या तो कुछ युवावस्था होती है तब तक, लेकिन जब अभी तो युवानों की भी कमर दुखने लगी। हाँ, बहुत बुरी अवस्था है। तो उसी से कमर हमारी, अगर बैठने में हमें सब तरीका नहीं पता हो और ढीले ढाले बैठ जाए तो हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। धीरे धीरे उसको झुकते झुकते गैप आ जाता है पीछे से, बीच में से जो गद्दी होती है वो फिसल जाती है और फिर बैक पेन शुरू हो जाता है। फिर वो एक ही झटके में या तो एक दिन में गोली ले ली समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। सालों साल लग जाते हैं उसको रिपेयर करने में। यानी हमारा बैठने का तरीका ये ज्यादा अकड़ कर भी नहीं, लेकिन ज्यादा ढीला भी नहीं, सहजता से समं काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः। स्थिरता से बैठे, आराम से बैठे। हाथ को हम ऐसे रखते हैं तो धीरे धीरे हाथ का भार नीचे चला जाता है। घुटनों पर हाथ रखे, थोड़ा भार, हाथ का भार इधर आ जाता है, तो सीधा बैठने में और थोड़ी सहूलियत होती है। हम सहजता से सीधे बैठ सकते हैं। हाथों का भार भी एक तो ऐसा लिया जाता है, एक तो ऐसा लिया जाता है, या तो द्रोण मुद्रा भी चलती है, लेकिन आराम से बैठे, लेकिन सीधा बैठे। जब ये बात कही गई, हमारा जो पूरा अष्ट चक्र है वह रीढ़ की हड्डी में है। जो मज्जारज्जु है वह जो स्पाइनल कोड है उसमें से जाता है, माथे से लेकर मूलाधार तक यह मज्जारज्जु कार्य करता है। यह हाईवे, नेशनल हाईवे मुख्य, और वो मेन हाईवे क्या क्या काम करता है। एक तो संवेदना दे देता है, पूरे माथे से लेकर सभी इंद्रियों तक कुछ संदेश भेजने का काम, संवेदनाएं इधर उधर भेजने का काम तुरंत वो देता है। दूसरी बात, प्राणवायु पहुंचाता है, और तीसरी बात खून पहुंचाता है। बाकी भी है, लेकिन ये 3 बातें मुख्य तरीके से ये स्पाइनल कोड देता है, मज्जारज्जु देता है।
और सभी को फास्ट पहुंचाता है। अभी आप विचार करो, अगर रास्ता सीधा है, वो एक्सप्रेस हाईवे है, वो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा सीधा होता है। जितना सीधा रोड उतना फास्ट सर्विस, उतनी फास्ट सर्विस। हमें तुरंत पता चलना चाहिए, संवेदना हो, प्राणवायु हो, रक्ताभिसरण हो, तुरंत चलना चाहिए। अभी हम टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो फास्ट चलेगा, स्पीड कम करना पड़ेगा उसको भी, गाड़ी को भी स्पीड कम करना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सीधा रखते हैं तो हमारी संवेदनाएं अच्छी चलती है, फास्ट चलती है, रक्ताभिसरण फास्ट चलता है और प्राणवायु भी फास्ट इधर उधर बहता है। मेंदु, ब्रेन से लेकर के मूलाधार चक्र तक सभी सिस्टम को अगर ये तीनों चीजें सही समय पर और फास्ट मिल गई, और क्या चाहिए फिर? शरीर का राज्य अच्छा चलता है, उसका सिस्टम अच्छा है तो राज्य अच्छा चलता है। एक एक सिस्टम, मूलाधार चक्र से लेकर के मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, बाद में अनाहत, विशुद्धि, उसके बाद आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, मनस चक्र, ये सभी अष्ट चक्र अच्छे चलने लगते हैं तो हमारा पूरा शरीर, पूरा जीवन बहुत ही सजग और अच्छी तरीके से चलता है। जब हम दिन में कुछ देर तक ही सही योग करते समय, प्रार्थना करते समय सीधा बैठते हैं, वैसा तो जब भी बैठते हैं तो सीधा बैठना चाहिए। तो कम से कम इतने समय में भी हम सीधा बैठते हैं तो हमारा पूरा सर्विस अच्छा चलता है, और जब सिस्टम अच्छा चलता है तो हम भी अच्छे हैं। ये प्राण जब हम लेते हैं तो बाईं साइड है, दाहिनी साइड है, शरीर के भी दो भाग है, लेफ्ट और राइट। हम बाईं साइड से सांस भरते हैं तो चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, ईड़ा से, चंद्र नाड़ी से। और दाहिनी साइड से अगर चलता है तो वो सूर्य नाड़ी है, पिंगला है, वही सूर्य नाड़ी कही जाती है। जिसको ठंडक ज्यादा चाहिए, शरीर गर्म है, तो ईड़ा से काम चलवा लो ज्यादा। अगर शरीर ज्यादा ठंडा है, हमेशा सर्दी होती है, ठंडक लगती है, ठंडी की तकलीफ होती है, तो सूर्य नाड़ी ज्यादा चलवाओ। और कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तो दोनों समान रूप से चलने चाहिए। दोनों जब समान रूप से चलते हैं, ईड़ा पिंगला, या तो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, वह सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करती है। ये दोनों नाड़ियां समान रूप से चलती है तो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करती है। दोनों के बीच में है सुषुम्ना नाड़ी, ब्रेन से लेकर के मूलाधार तक, और वो संवेदना पहुंचाती है। यही मज्जारज्जु के बीच में से जाने वाला प्राणवायु का प्रवाह, जो सुषुम्ना नाड़ी कही जाती है। ये जब अच्छी तरीके से बहता है, हम भी अच्छे से अच्छे अलर्ट तभी रहते हैं जब दोनों नासिका छिद्र अच्छे से चल रहे होते हैं। हम एकाग्र हो पाते हैं, हम ध्यान लगा पाते हैं, एकाग्र हो पाते हैं, ये दोनों नाड़ी अच्छी चलने के साथ साथ हमारे अंदर जो भी तकलीफ है, रोग है, व्याधि है, कुछ गांठें बन गई है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन गया है, तो दीर्घ श्वसन से, प्राणायाम से, हम जब सांस लेते हैं तो प्राणवायु लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो इतर वायु छोड़ते हैं, विजातीय वायु। और विजातीय वायु का ज्यादा काम नहीं होता शरीर में, उसको बाहर फेंकने का काम हमेशा चलता रहता है। सांस ले लिया, सभी वायु ले लिए, बाहर फेंक दिया तो विजातीय वायु
और कार्बन आदि वायु बाहर छोड़ दिए। जितना हम विजातीय वायु बाहर फेंकेंगे उतना प्राणवायु ज्यादा अच्छी तरह से फैलेगा। और शरीर में प्राणवायु जिधर होता है उधर प्राण है, जीवन है, उधर उत्साह स्फूर्ति है। स्फूर्ति कभी कमी नहीं होगी जब प्राणवायु अच्छा है। आलस्य आता है या तो जमाई आ जाती है, इसका मतलब प्राणवायु की कमतरता पड़ रही है। उसको अगर अनुलोम विलोम करेंगे, फास्ट अगर प्राणायाम करेंगे तो प्राणवायु की मात्रा भरपूर बढ़ जाती है और आलस्य चला जाता है। ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से भी सजगता आ जाती है, एकाग्रता बढ़ती है। हमारी दोनों साइड लेफ्ट और राइट अच्छी तरीके से चलने के लिए ये दोनों का सही चलना आवश्यक है। और जब हम बैठते समय ऐसे बैठ गए और कर रहे प्राणायाम तो हमारा शरीर एक साइड में झुकेगा, या तो एक साइड अच्छे प्राणवायु मिलेगा, एक साइड नहीं मिलेगा। कभी इधर दुखेगा, कभी उधर दुखेगा। वात का, प्राण का बैलेंस करना आवश्यक होता है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का स्थिरीकरण। प्राण और आयाम ये दो शब्द है। प्राणवायु का स्थिरीकरण, संतुलीकरण ये प्राणायाम से होता है। वैसे हम सहजता से सांस लेते। जो योगी किसको कहा जाता है? जो चतुर्थ प्राणायाम करता है यानी उसका अपने आप हो जाता है। अभी हमने जो साधन पाद पढ़ा उसमें प्राणायाम के लिए 5 सूत्र दिए। श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेद प्राणायाम। श्वास पूरक, प्रश्वास रेचक, गतिविच्छेद कुंभक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेद प्राणायाम। ये मुख्य 3 प्रकार है। सांस को भरना, छोड़ना और रोकना। ये 3 प्रकार मुख्य रूप में माने जाते हैं। और तीनों प्रकार हमें आते हैं क्या? हम सांस लेते पूरा भरते हैं क्या? छोड़ते हैं तो पूरा छोड़ते हैं क्या? बहुत सारे सांस लेना भी नहीं जानते। सांस लेते हैं तो उनका बस 1-2 सेकंड में सांस लिया जाता है, 1-2 सेकंड में छोड़िए। 1-2 सेकंड भी ज्यादा होता है। कोई कोई तो कुत्ते जैसा सांस लेते हैं, उनको धाप लगती है, उनके फेफड़े लॉक हो जाते हैं। फेफड़ों में बहुत सारे छिद्र होते, लाखों छिद्र होते। जैसे चाय की छन्नी में चाय के कण अटक जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में छिद्र रह जाते हैं और चाय नीचे चली नहीं जाती जल्दी, तो उसको ठोकना पड़ता है। बहुत सारी चाय दुकान में, पुराने चाय दुकान होते हैं, उसमें ऐसा होता है। वो चाय भी अच्छी लगती किसी किसी को, ज्यादा घनी चाय। वो छिद्रता ज्यादा होनी चाहिए फेफड़ों में। सभी छिद्र जिसके चालू है ना, वो बहुत ही लंबा सांस ले सकता है। और ये जो लेना है, छोड़ना है और रोकना है, ये जिसको आ गया और वो ऐसे सालों साल तक प्रैक्टिस इसकी करता है, शरीर शुद्ध रखता है, उसकी सांस आराम से चलती है। 1 मिनट में लगभग 4 सांसों से लेकर के जो 12 सांसों तक सांस लेता है, उसकी आयु कम से कम 100 साल तो होगी होगी। आप गिनती करना। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो 1 मिनट में सांस लिया, छोड़ दिया, ये 1 बार हो गया। ऐसे 4 बार, यानी 8 सेकंड में लेना, 8 सेकंड में छोड़ना, तो 15 सेकंड हो गए। ऐसे 4 बार ले लिया तो हमारा आयुष्य अपने आप बढ़ जाएगा। कोई कोई बोलते हैं सांसों में हमारा जीवन होता है, हमारी सांस गिनी चुनी होती है, हमें इतने सांस आपको जीवन मिलेगा और बाकी नहीं मिलेगा, ऐसा बोला जाता है। इसमें से यह अर्थ लेना है कि सांस जितनी लंबी उतना आयुष्य बड़ा है।
और फेफड़े भी अच्छे होते हैं। सांस लेने का तरीका अच्छा। और जो योगी होता है वह सांस 1 मिनट में 4 से लेकर के 6, 8 या तो ज्यादा से ज्यादा 12 तो अपने आप हो जाता। थोड़ा साल भर प्रैक्टिस करेंगे तो भी बहुत है। 12 सांस जो लेता है उसका आयुष्य अच्छा है। और रेगुलर जो लेते हैं 16 या तो 18, 20, 24, कोई तो हर सेकंड में सांस लेते छोड़ते। उनके 30 से लेकर के 60 सांस हो जाते एक ही मिनट में। कुत्ते का जीवन इतना लंबा नहीं होता। जो सांस फास्ट लेते उनका जीवन इतना लंबा नहीं होता। कछुआ बहुत ही आराम से सांस लेता है, हाथी बहुत ही आराम से सांस लेता है, उसका जीवन लंबा होता है। कहने का मतलब प्राणों का स्थिरीकरण होना चाहिए। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। जो चतुर्थ प्राणायाम है वह पूरक, रेचक और कुंभक वो कभी भी लगा सकता है। यानी लिया नहीं फिर भी लगा सकता है, लेते फिर भी लगा सकता है, छोड़ता है फिर भी लगा सकता है, छोड़ते समय भी लगा सकता है। कभी भी कौन सा भी प्राणायाम वो कर सकता है, कुंभक लगा सकता है। और हठयोग में कुंभक को ही प्राणायाम कहा गया। कुंभक लगाना ये बहुत बड़ी बात है। सांस को रोक के रखना, और सांस को रोक के रखना ये बहुत बड़ी बात क्यों है? हम अपने जीवन को बचा कर रख सकते हैं सांस को रोकने पर। यानी प्राण हमारे कब चले जाते, सांस रुक जाती है तो प्राण चले जाते। लेकिन रोकने का अभ्यास जो करता है उसकी सांसें कुछ देर तक रुक जाती है, यानी वो मृत्यु से भी टक्कर ले सकता है कुछ देर के लिए। ये प्राणायाम के बारे में। लेकिन उसके लिए बैठना आवश्यक है, अच्छा बैठना। और अच्छा बैठना, अच्छा स्थान चॉइस करना, अच्छा समय चॉइस करना, और तो हम आत्मविशुद्धि तक जाते हैं। बहुत बार कोई पूछते हैं आत्मा शुद्ध कैसे करना। आत्मा अशुद्ध होती ही नहीं है। मूल बात यह है, आत्मा अशुद्ध नहीं होती। अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होता, तेज कभी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन उसके आसपास जब कचरा आ जाता है, कालीमा आ जाती है, तो वह अशुद्ध दिखने लगता है। और इधर मेहनत किस पर है? अंतःकरण पर मेहनत है, चित्त पर मेहनत है। चित्त की शुद्धि होने लगे तो आत्मा यानी कि आत्मशक्ति अपने आप शुद्ध दिखाई देती है। जैसा आईना चकाचक कर दिया तो वो प्रतिबिंब वैसा की वैसा ही दिखाएगा। वैसा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया तो आत्मशक्ति वैसी की वैसी हमें दिखेगी। वो आत्मशक्ति नहीं है, उसका प्रतिबिंब है। हम जो अंतःकरण में मन से बुद्धि से समझ लेना चाहते हैं वो प्रतिबिंब है। लेकिन आत्मशक्ति वो प्रत्यक्ष देख पाना इंद्रियों के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए संभव नहीं है। हम आईने से देख पा सकते हैं, हमारे अंतःकरण से उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव जिसको होता है वो बता नहीं पाता, या तो बताना भी मुश्किल हो जाता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन। ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। यानी जब वो स्थिति आ जाती है जो अपने आप को शुद्ध बनाते हुए आत्मशक्ति से पूरा जुड़ जाता है, यानी वैसा अलग कभी होता ही नहीं है। हमें भ्रम होता है कि हम अलग है, लेकिन हम आत्मशक्ति से अलग है ही नहीं। अगर हो जाते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन हम अलग है और आत्मा अलग है,
ये बोलना ही गलत है। हम ही आत्मा, मैं ही आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार भी नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये आत्मशतक हम हर रोज बोलते हैं। उसमें लास्ट वाली लाइन है, मैं क्या हूं? मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद रूप, यही मेरा रूप है, बाकी मैं कुछ नहीं हूं। ऐसा जो समझेगा उसके लिए न में मृत्यु शंका, उसके लिए मृत्यु की कोई शंका नहीं रहती, उसके लिए कोई भेद नहीं रहता, उसके लिए कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, उसके लिए कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, सभी में वो व्याप्त है। आकाश में कभी भेद नहीं होता। योग मंदिर का आकाश अलग और बाहर का आकाश अलग, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। आकाश तो एक ही, हमारे अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अलग है। बहुत सारे बोलते हैं कि आत्मा किधर चली गई, मरते तो आत्मा किधर चली जाती है। बहुत सारे प्रश्न हैं, हम करेंगे प्रश्नोत्तरी में। लेकिन आत्मा व्यापक है, विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। वह अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, बाएं है, दाएं है, सभी ओर वही भरा पड़ा है। ईशावास्यमिदं सर्वम। और जब आत्मविशुद्धि हो जाती है, आत्मविशुद्धि के लिए योग किया जाता है, उसके लिए बैठने से लेकर के हमें जो भी इंद्रियों की और अंतःकरण की क्रियाएं करनी, उसी के लिए करनी है और उसी के लिए हमारा जीवन है, ऐसा योगी मानते हैं। ऐसा ही मनुष्य ने मानना चाहिए, तब सभी समस्याओं का हल होगा। हम बिना कारण इधर उधर भटकते हैं और भटकते भटकते फिर जगह कौन सी हमारी, मैं क्या हूं, कौन हूं, ये पता नहीं चलता। और ये मार्ग गीता देती है, योग दर्शन देता है। ऐसे गीता माता को, योग दर्शन को नमस्कार है।